एक जगह एक समय एक ऐसी आस्था का उत्सव जहां करोड़ों लोग एक ही आवाज में कहते हैं, हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रयागराज का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और यूनिटी का एक जीवित प्रमाण है। आपने जरूर सुना होगा कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं, मन का शुद्धिकरण होता है और मोक्ष मिलता है। लेकिन आखिर इसका इतिहास क्या है, समुद्र मंथन क्या है और इसका महाकुंभ में क्या महत्व है? इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है? महाकुंभ के लिए जगह और समय का चुनाव कैसे होता है? महाकुंभ के समय त्रिवेणी संगम का पानी में ऐसी क्या खास बात होती है जो इसे अमृत के समान माना जाता है? कल्पवास क्या है और इसका क्या अर्थ होता है? महाकुंभ में क्या क्या होता है और इसमें स्नान करने से पहले, स्नान करते वक्त और स्नान करने के बाद क्या क्या विधि और रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं? क्या आपको पता है कि इस बार का महाकुंभ जो कि प्रयागराज में हो रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश और योगी सरकार के लिए अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का शो डाउन करने का एक मास्टर स्ट्रोक है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इस महाकुंभ के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें 100 ही नहीं बल्कि 200% इग्नोर करना चाहिए अगर हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी सनातन धर्म के विचारों को जीवित रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से, जो कि अपने कठोर तप और तेज गुस्से के लिए बहुत ही मशहूर थे। ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक में ही अपने एक आध्यात्मिक यात्रा पर थे, तभी उनकी मुलाकात होती है इंद्रदेव से। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इंद्रदेव स्वर्ग और देवताओं के राजा हैं। अब जब मुलाकात होती है तब राजा इंद्र अपने एक दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होते हैं और उसी समय उनके साथ बहुत सारे देवतागण भी मौजूद होते हैं। स्वर्ग लोक में उस समय एक परेड चल रहा होता है, क्योंकि रिसेंटली ही राजा इंद्र और देवतागण असुरों को एक युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक वापस लौटे हुए होते हैं। पर स्वर्ग लोक में ये देवताओं का जो परेड था, ये जितनी ही उनकी जीत, असुरों पर जो जीत थी, उससे कई गुना ज्यादा उनके अहंकारों के लिए था। उस समय देवतागण बहुत ज्यादा ही ताकतवर थे और उन्हें अमरता का भी वरदान प्राप्त था और इसी कारण उन्हें ये घमंड हो गया था कि वो सबसे ज्यादा ही काबिल और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है। और ये बात जग जाहिर है कि जब अहंकार, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवतागण हो, किसी के अंदर अगर अहंकार आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। राजा इंद्र और देवतागण के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो। तो स्वर्ग लोक में जब ऋषि दुर्वासा की मुलाकात राजा इंद्र से होता है, तब जो ऋषि दुर्वासा हैं वो राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। अब ये कोई ऐसा वैसा माला नहीं है, ये एक दिव्य माला थी जो कि स्वयं भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा को दिया था। लेकिन राजा इंद्र ने उस भेंट को अपने पास रखने के बजाय उन्होंने अपने हाथी ऐरावत के सूर पर रख दिया। ऐरावत जो कि इंद्र के अहंकार से ऑलरेडी प्रभावित हो चुका था, वो इस माला को जमीन पर गिरा देता है। अब अपने दिए हुए भेंट की इस तरह अपमान होता हुआ देख, वो भी भगवान शिव की माला को, तो ऑफ कोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा और ऋषि दुर्वासा भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर वो सारे देवताओं को इंक्लूडिंग राजा इंद्र श्राप देता है कि वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और उन्हें जो अमरता का वरदान दिया गया है वो भी छिन जाएगा। मतलब वो भी एक मनुष्य की तरह ही हो जाएंगे, कमजोर और असुरक्षित। तो इस श्राप के कारण देवतागण जो कि बहुत ही अहंकार में थे, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और अब उन्हें मारा भी जा सकता है क्योंकि उनसे अमरता का वरदान छीन लिया गया था। फिर ये बात असुरों तक पहुंचती है और उस समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य प्लान करके इस मौके का फायदा उठाते हैं और फिर सारे राक्षस मिलकर स्वर्ग लोक पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ देवताओं और असुरों में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में क्योंकि देवतागण ऑलरेडी बहुत सारी कमजोर हो गए थे श्राप के कारण, वो बुरी तरह से पराजित होते हैं और कई सारे देवतागण मारे भी जाते हैं। इस कारण उन्हें युद्ध छोड़कर, स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ता है वहां से। और इसी युद्ध के बाद देवतागण के अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि अब वो अपराजित और पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रह गए हैं। युद्ध हारने के बाद और स्वर्ग लोक छिन जाने के बाद देवतागण बहुत मजबूर हो जाते हैं और वो मदद के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो कि उन्हें सलाह देता है कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वही आपका उद्धार कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं।
तो इसके बाद सारे देवतागण मिलकर विष्णु लोग भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं मदद की पुकार के लिए। जब सारे देवतागण भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे तब तक उनका अहंकार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें ये गाइडेंस देते हैं कि अगर उन्हें पहले के तरह स्ट्रांग होना है, अमरता को वापस पाना है, तो फिर उसका एक ही तरीका है समुद्र मंथन। इसके साथ साथ भगवान विष्णु ने देवताओं को यह भी कहा कि समुद्र मंथन किसी एक की वश की बात नहीं है, क्योंकि देवतागण ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। तो इस काम के लिए उन्हें असुरों के साथ मेल मिलाप करके एक साथ होकर ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद सारे देवतागण असुरों के पास जाते हैं और उन्हें राजी कर लेते हैं समुद्र मंथन के लिए। तो लालच में आकर सारे असुरगण रेडी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि सिंस देवतागण ऑलरेडी इतना कमजोर है, जैसे ही अमृत निकलेगा वो उन्हें छीनकर सारे असुर को पिला देंगे और सब अमर हो जाएगा। अब मंथन की प्रक्रिया कुछ ऐसी होनी थी, जैसा कि शायद आपने देखा होगा कि घर में हम जब दाल बनाते हैं तो उसे एक लकड़ी के सहारे घुमाया जाता है ताकि सारा पिघल जाए, या फिर लस्सी बनाते हैं, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, पर एक लकड़ी का सहारा लिया जाता है, फिर उस लकड़ी को रस्सी से पकड़कर ऐसे करके घुमाया जाता है दोनों साइड से। तो सिंस अब वो एक छोटा काम है, यहाँ समुद्र का मंथन करना था जो कि बहुत ही गहरा था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी और बहुत बड़ी रस्सी की भी जरूरत पड़ने वाली। तो भगवान विष्णु देवतागण को ये सलाह देते हैं कि आप मंदार पर्वत को एज अ लकड़ी यूज कीजिए और नाग वासुकी को एज अ रस्सी। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं और जैसे ही मंदार पर्वत को समुद्र के अंदर डालते हैं वो डूब जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है। तो फिर इसमें विष्णु भगवान से मदद मांगी जाती है और वो टॉर्टोइज जो कछुआ का अवतार लेके, जिसे हम कुर्मा अवतार भी कहते हैं, वो अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर खड़ा करके रखते हैं और उसे डूबने से बचाते हैं। इसके बाद मंथन शुरू होता है और मंथन के दौरान टोटल 14 अनमोल रत्न निकलता है समुद्र से। इसी मंथन के दौरान विष भी निकलता है जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने जैसा होता है। तो इसमें भगवान शिव से मदद मांगी जाती है, जो कि विष को पीकर वो अपने गले में रोक कर रख लेते हैं और इसी तरह उनका गला विष के प्रभाव से नीला हो जाता है और इसीलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा जितने भी रत्न समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए होते हैं वो असुरों और देवताओं में बांट दिया जाता है, पर जब अमृत निकलता है तो इसे पाने के लिए असुरों और देवताओं में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई टोटल 12 दिन तक चलता है, जहाँ देवतागण अमृत को लेकर भाग रहे होते हैं। ये अमृत एक कलश में भरा होता है जिसे कुंभ कहा जाता है। युद्ध के दौरान इस कुंभ से अमृत छलक कर गिर न जाए, इसके लिए अलग अलग देवतागण, जो कि आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं और उसका आगे जाकर क्या महत्व पड़ता है महाकुंभ पर, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं इसको सेफ रखने के लिए। पर फिर भी इस अमृत के 4 बूंद धरती पर अलग अलग जगह गिर जाता है। वो 4 जगह के नाम हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आते हैं और वो असुरों के साथ छल करके सारे अमृत देवताओं को पिला देते हैं। इसी बीच आप सब जानते होंगे कि राहु चुपके से आता है एज ए स्पाई और वो धोखे से अमृत का एक बूंद चख लेता है। उसके बाद भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट देता है। अब इसकी एक अलग ही स्टोरी है, मे भी किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि अमृत देवताओं को मिल चुका होता है और अमृत पीने के बाद वो फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं और उन्हें अपनी अमरता का वरदान वापस मिल जाता है, वो अमर हो जाते हैं। अब इस अमृत के जो 4 बूंद धरती के अलग अलग जगहों पर गिरी थी, इन्हीं जगहों पर हर 12 साल में महाकुंभ लगा है। क्योंकि यहाँ अमृत के बूंद गिरे थे तो कुंभ के समय यहाँ की नदियों का पानी वो अमृत के समान माना जाता है और ये माना जाता है कि इस अमृत समान पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण होता है और सत्य और विनम्रता ही जीत की राह होती है। और इसीलिए महाकुंभ का मेला हमें ह्यूमैनिटी, यूनिटी और स्पिरिचुअलिटी की एक लेगेसी से जोड़ता है। इसके अलावा भी और कई सारे मान्यताएं हैं इतिहास को लेके, पर अब सवाल ये उठता है कि इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों मनाया जा रहा है, नासिक या फिर हरिद्वार या फिर उज्जैन में क्यों नहीं मनाया जा रहा? क्योंकि अमृत की बूंदे तो वहां भी गिरी। तो इसका जवाब हमारे खगोल विज्ञान और धार्मिक ज्ञान के अनोखे संयोग में है। तो आइए आगे हम ये समझते हैं कुछ खगोल शास्त्रों के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बार का महाकुंभ कौन से जगह पे और किस समय होगा। तो आइए अब समझते हैं कुछ खगोल विज्ञानों के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि महाकुंभ किस समय और किस स्थान पर मनाया जाएगा। अब महाकुंभ के प्लेस एंड टाइम सिलेक्शन के पीछे की मिस्ट्री को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे
होते हैं अमृत के लिए, तब एक ऐसा समय आता है जब अमृत को सुरक्षित रखने के लिए 3 देवताओं की मदद ली जाती है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। सूर्य देव इस बात को इंश्योर करता है कि अमृत का कलश टूट ना जाए। चंद्रमा का काम ये होता है कि वो अमृत को कलश से बाहर ना बहने दे, और बृहस्पति देवगुरु होने के नाते अमृत को असुरों के हाथ लगने से बचाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस इंसिडेंट का महाकुंभ के समय और प्लेस से क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हमने देखा, समुद्र मंथन के समय ये अमृत कलश 12 दिन तक देवता और असुरों के बीच संघर्ष का कारण बना। और आपको ये जानना जरूरी है कि एक देवता का एक दिन एक मानव का एक वर्ष होता है, और इसी तरह वो 12 देवता दिन हमारे लिए 12 साल बन जाते हैं, और इसीलिए हर 12 साल में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये सिर्फ एक धार्मिक इतिहास ही नहीं, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में होने वाले खगोल योग का भी ज्ञान है। आपने बृहस्पति के 12 साल के साइकिल के बारे में सुना होगा। ये बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के संयोग से मिलकर डिसाइड होता है कि कुंभ का पर्व किस जगह और किस समय पर मनाया जाएगा। तो चलिए अब इन योगों को एक एक करके समझते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और जब बृहस्पति मेष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होता है। जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में आते हैं, तब नासिक के गोदावरी तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस कुंभ को सिंहास्ता कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। 2025 महाकुंभ मेला को 144 साल में एक बार होने वाला इवेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक रेयर ग्रह संयोजन के साथ होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं, जो सिर्फ 12 कुंभ मेले, मतलब हर 12 साल में एक कुंभ होता है, और हर 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है, जिसमें लगभग 144 साल का समय लग जाता है। और यही एक मेन कारण है कि इस बार का महाकुंभ इतना खास है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ क्या है। तो दोस्तों, इन सब में जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो इनकी फ्रीक्वेंसी को लेकर होता है। कुंभ, जैसा कि आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, हर 12 साल में एक बार आता है। फिर हर 6 साल में एक कुंभ आता है, जिसे अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। और यही 12 कुंभ के बाद जो कुंभ मेला आता है, उसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, और वही अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार आयोजित होता है। और जो महाकुंभ है वो 12 कुंभ के बाद आता है, मतलब 144 साल के बाद आयोजित किया जाता है, वो भी प्रयागराज। तो जैसा कि हमने देखा, कुंभ मेला जो कि हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, एक धार्मिक उत्सव है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे वेद शास्त्रों और खगोल ज्ञान का अनोखा मिश्रण है। अब महाकुंभ इन चारों शहरों में कहीं पर भी आयोजित हो, पर ये हमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर हुए संग्राम की याद दिलाता है, और हमें ये सिखाता है कि जब तक बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का ये योग बना रहेगा, तब तक ये परंपरा चलता ही रहेगा। पर महाकुंभ में आखिर होता क्या है? लोग वहां जाकर क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं? आखिर कल्पवास होता क्या है? चलिए समझते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन में। महाकुंभ एक ऐसा पवित्र उत्सव है जो सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्भुत प्रदर्शन है। इस महापर्व के कुछ मुख्य रिचुअल्स और स्नान करने की विधि के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे एक एक कर समझते हैं। महाकुंभ के प्रारंभ में कलश स्थापना की जाती है। इस कलश को पवित्र नदी के जल, केसर, तुलसी पत्त और पुष्पों से भरा जाता है। ये रिचुअल शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गंगा आरती की जाती है। हर शाम गंगा आरती का विशेष महत्व होता है। लैक्स ऑफ डिवोटीज और साधु मिलकर पवित्र गंगा मैया की आरती करते हैं। फिर शाही स्नान होता है। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल है, जिसमें अखाड़ा के साधु संत और महंत शोभा यात्रा के साथ गंगा में प्रवेश करते हैं। अब ये सब भी एक अलग से शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कई तरह के यज्ञ और हवन किए जाते हैं, जिसमें हवन कुंड में घी, सामग्री और मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया जाता है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान बहुत सारे कथावाचक और साधु संत धार्मिक कथाएं सुनाते हैं और परिवचन देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। ये भजन, कीर्तन और प्रवचन धार्मिक ज्ञान का एक महामंच होता है। तो कुल मिलाकर महाकुंभ के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं महाकुंभ के दौरान स्नान करने की विधि के बारे में। महाकुंभ में स्नान करना एक शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि ये मन की शुद्धि का एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करता है। स्नान से पहले शुद्धि के लिए पवित्र जल से
से अपने हाथ मुंह धोना होता है। स्नान करने वाले भक्त अपने मन में एक संकल्प लेते हैं जिसमें वो अपने पापों के निवारण और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भक्त पवित्र नदी में प्रवेश करते हैं और 3 बार डुबकी लगाते हैं। ये 3 डुबकियां शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। डुबकी लगाते समय लोग अपने इष्ट देव को याद कर कर या फिर अपने कुल देवता को याद कर कर कई तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। स्नान के बाद भक्त मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद दान और दक्षिणा का भी महाकुंभ के समय बहुत बड़ा महत्व है। स्नान के बाद गरीबों, ब्राह्मणों और साधु संत को भोजन, वस्त्र और दान दक्षिणा दी जाती है। महाकुंभ के समय गौ और अन्न दान को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा स्नान करने के बाद वो कई यज्ञ और हवन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रसाद और अन्न का सेवन करते हैं। महाकुंभ के दौरान किए गए अन्न और प्रसाद का सेवन को गंगा माता और देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि महाकुंभ के रिचुअल्स, कल्चर्स और जो नियम है वो सिर्फ एक धार्मिक नियम ही नहीं बल्कि जीवन की एक दृष्टि है जो कि हमें दिव्यता और शुद्धिकरण की ओर लेकर जाती है। इसके अलावा आपने महाकुंभ में एक और शब्द बहुत सुना होगा, कल्पवास। कल्पवास 2 शब्दों से बना हुआ है, कल्प और वास। कल्प का मतलब होता है काल या युग और वास का अर्थ है रहना। तो कल्पवास का मतलब ये है कि एक विशेष समय के दौरान पवित्र नदी के तट पर रहना और तपस्या करना। कल्पवास महाकुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान की गई एक बहुत ही प्राचीन और धार्मिक परंपरा है जो कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है। यह एक ऐसी तपस्या है जिसमें भक्तजन पूरे 1 महीने के लिए पवित्र नदी के तट पर जाकर भगवान का स्मरण करते हैं, शुद्ध और सात्विक जीवन जीते हैं और अध्यात्म के साथ साथ मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। ये तपस्या भक्तजन को शारीरिक, आध्यात्मिक और मन की शुद्धि प्रदान करता है। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज में इस समय एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जो कि इस धरती पर ना कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी किसी ने सोचा होगा। सोच के देखिए कि सिर्फ मकर संक्रांति के दिन जो शाही स्नान हुआ था, जो पहला शाही स्नान था, उसी दिन लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। एक दिन में इतनी भारी संख्या में लोग पूरे दुनिया के इतिहास में कभी भी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए और सही मायने में देखें तो कई देशों की आबादी भी इससे कम है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है उससे भी कई ज्यादा लोग एक जगह पर आए, इकट्ठा हुए और नहा के चले गए। तो आखिर महाकुंभ में ऐसा क्या है कि लोगों को इतने दूर दूर से भी खींच कर ले आती है? दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं, ये आस्था, ज्ञान, विज्ञान और व्यवस्था का एक योग है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाउत्सव के लिए योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैरान हैं और ये सोच रहे हैं कि जिस देश ने इतने सालों तक गुलामी सही, इतना संघर्ष सहा, वो एक साथ एक शहर में ऐसे व्यवस्था कैसे कर सकती है जहां करोड़ों लोग आकर नहाकर चले जा रहे हैं। आखिर इतना शानदार व्यवस्था कैसे किया जा सकता है इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए? जरा अंदाजा लगाइए कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही लगभग 50,000 पुलिस तैनात है, 5 लाख टेंट्स जो कि हर तरह के आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिसमें टॉयलेट्स, पानी, बिजली की व्यवस्था किया गया है। इसके साथ साथ पूरे शहर में लगभग 4.5 लाख बिजली के कनेक्शंस दिए गए हैं जो किसी भी बड़े शहर को 1 महीने तक फ्री बिजली सप्लाई करने के लिए काफी है। उतना ज्यादा बिजली सप्लाई सिर्फ एक शहर को इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गंगा जी पर 30 टेम्पररी आयरन ब्रिज बनाए गए हैं ताकि लोगों का आवागमन सही तरीके से हो सके। रात में जब पूरा प्रयागराज रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक ही धरती पर उतर गया हो और इस दृश्य का प्रभाव इतना गहरा है कि सिर्फ भारत से नहीं, पूरी दुनिया से, देश विदेशों से लोग आने के लिए यहाँ बेचैन हो रहे हैं। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा सर्च अगर किसी देश में किया जा रहा है तो वो पाकिस्तान है और उसके साथ साथ कुछ अरबिक नेशन है। शायद वो लोग यहाँ की व्यवस्था और सनातन धर्म की शक्ति को देखकर हैरान है या तो विचलित हो रहे हैं। ये संख्या, ये भीड़ जो महाकुंभ के लिए इकट्ठा हो रही है, ये भारत की और भारत के साथ साथ सनातन की अमर शक्ति का जीता जागता प्रमाण है।
सोच के देखिए, एक समय था जब भारत के लोग विदेशों से आए हुए ताकतों का आक्रमण का सामना करते थे, और आज वही देश दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कर रहा है जहां इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने जा रही है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खास बात यह है, ये सारे लोग जो महाकुंभ में आ रहे हैं वो किसी बुलावे पे नहीं आ रहे हैं, वो बिन बुलाए बिना किसी लालच के ही आ रहे हैं। और इसके पीछे वजह एक ही है, श्रद्धा और भक्ति। दोस्तों, शुरू में अनुमान लगाया गया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ आएंगे महाकुंभ के दौरान और स्नान करके वापस जाएंगे, पर अभी ऑलमोस्ट 20 दिन बाकी रह गया है इस महाकुंभ को खत्म होने में, मतलब आधा समय बीत गया है और 35 करोड़ लोग ऑलरेडी आकर स्नान करके वापस जा चुके हैं। और आने वाले समय में 15 से 20 करोड़ लोगों की और आने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो लगभग इस शहर में इस 40 दिन के महाकुंभ मेले के दौरान लगभग 50 से 60 करोड़ लोग आ चुके होंगे और गंगा जी में स्नान करके अपने अपने घर वापस लौट चुके होंगे। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज्यादा लोग एक शहर में आकर 40 दिन के अंदर में इकट्ठा होकर नहाकर वापस चले जा रहे हैं। और ये सच में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली सीन है। महाकुंभ एक ऐसे भारत के प्रतीक है जो कि सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी अपना जगह बनाता जा रहा है, अपना छाप छोड़ता जा रहा है। ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्ति का एक जीता जागता उदाहरण है जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। प्रयागराज में हो रहा ये महाकुंभ का मेला एक मेला ही नहीं बल्कि ये एक चमत्कार है जो पूरी दुनिया में हर किसी के दिल को छू जा रहा है। पर इसके बावजूद भी एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि हमारे देश में कुछ लोग हर बार किसी भी हिंदू धार्मिक आयोजन को देखते हुए एक ही सवाल पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है। इस पैसे से तो कितने हॉस्पिटल या स्कूल्स बनाए जा सकते थे। मतलब लिबरल्स और सो कॉल्ड टेक्निकल लिब्रांडोज की कमी है ही नहीं। पर फिर भी ऐसे लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर सरकार 750 से 8,000 रुपए खर्च कर रही है तो इसके बदले में उन्हें लगभग 40,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का भी मौका प्रदान कर रहा है। अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस होने की उम्मीद है। सोच के देखिए, इतने सारे लोग जब एक शहर में इकट्ठा होंगे तो वहां की इकोनॉमिक लेवल की एक्टिविटीज किस लेवल तक होगी। और आप न्यूज में भी देख सकते हैं कि कई लोग जो कि एक टूथब्रश, लकड़ी का बना हुआ टूथब्रश जो बेच रहे हैं वो दिन का 40,000 कमा ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 6 लाख लोगों को नए रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं इस महाकुंभ के दौरान। और इसके साथ साथ आप होटल्स और खाने पीने की चीजों में भी लगभग 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शंस होने की अनुमान किया जा रहा है। इसके अलावा धार्मिक किताबों का प्रचार और उनकी जो खरीदारी की जाएगी, अलग तरह से शॉपिंग, और जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी रेवेन्यू जनरेट होने का अनुमान है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना सरकार ने खर्च किया है उससे 3 गुना छोड़िए, 5 गुना छोड़िए, 10 गुना तक भी ज्यादा रेवेन्यू मिलने का अनुमान हम लगा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 40 दिन में इतने करोड़ का ट्रांजैक्शंस होना ये एक बहुत बड़ी बात है। कई छोटे छोटे देशों की तो जीडीपी भी इतनी नहीं होती है जितना प्रयागराज में 40 दिनों में, मतलब 1.5 महीने में उतनी की ट्रांजैक्शंस ही हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब ये तो जग जाहिर है कि आस्था की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब ये आस्था पूरी दुनिया से लोगों को भारत की ओर एज ए टूरिस्ट खींचकर ले आती है, लाखों लोगों के लिए रोजगार का नया जरिया पैदा कर देती है और लाखों करोड़ों की रेवेन्यू को जनरेट कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, तो इसमें गलत क्या है। आपको विश्व में कई सारे ऐसे देश मिलेंगे जिनकी आधा से ज्यादा जीडीपी और जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म सेक्टर के बेसिस पे चल रहा है। तो फिर हम भारत को एक टूरिस्ट स्पॉट बना क्यों नहीं सकते हैं इस तरह के आयोजन के थ्रू। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था और सामर्थ्य का प्रतीक है। इसका प्रभाव सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता है बल्कि ये पूरे देश और दुनिया तक
फैलता है। और अब मैं इस पवित्र महाकुंभ के आयोजन पर इकोनॉमी और पैसों की बात करके इसकी दिव्यता, महानता और सांस्कृतिक सामर्थ्य की महानता को कम नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके लिए जरा सा भी ये संभव है तो इस महाकुंभ का अनुभव लेने के लिए जरूर जाइए। ये एक ऐसा अवसर है जो 144 साल के बाद हमें मिला है, इस जनरेशन को मिला है। तो ये एक वन टाइम इन लाइफ वाली अपॉर्चुनिटी है और इसे मिस करना बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे समाज के जो हर चीज में नेगेटिव चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। तो इस तरह के अफवाहों से हमें बच के रहना है। हम इसके बारे में आगे वीडियो के लास्ट में और भी बातें करेंगे और मेरा आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट भी है कि कैसे हम इन सब अफवाहों से बच सकते हैं और इसे कैसे हम होने से रोक भी सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि हम सब इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट कर ही ले। बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी अगर आपके लिए जरा सा भी संभव है इस महाकुंभ में शामिल हो पाना तो प्लीज होइए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं हो पाते हैं तो अगर आपके दोस्त या फिर आपके परिवारजन जो महाकुंभ जा रहे हैं उनसे वहां का जल मंगवाइए और आप घर पे ही उससे स्नान कर सकते हैं। सोचिए हम कितने लकी हैं कि हमें इस महाउत्सव का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था का एक ऐसा संगम है जो हमें आत्मा की शांति और जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। दोस्तों, आज कुछ लोग सिर्फ अपनी टीआरपी और व्यूज के लिए महाकुंभ के इस उत्सव को, इस पवित्र माहौल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया वाले और सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जानबूझकर बाबाओं को परेशान करते हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं और सनातन संस्कृति को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। ये महाकुंभ में आए हुए बाबाओं के पास जाते हैं जो इनसे इंटरेक्ट करना भी नहीं चाहते होंगे। वो उनके पास जाते हैं, कई तरह की सवाल, उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं। उन पर जो उन्हें प्रतिक्रियाएं आती है उसको गलत तरीके से वीडियो के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जिससे इस पूरे महाकुंभ के पवित्र माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस महाकुंभ के आयोजन में 30 से 35 करोड़ लोग आए और नहाकर चले गए। उसमें से ये कुछ चंद गिने हुए लोगों को देखते हैं, कुछ चंद गिने हुए लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाकर, वीडियोस बनाकर उन्हें अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लेते हैं। क्या ये सही है? हम सबको मिलकर इन लोगों के इस गलत प्रोपेगेंडा का जवाब देना होगा और ऐसे लोगों के कंटेंट को कंप्लीटली इग्नोर करना होगा। उनका मकसद ही होता है पब्लिक को भड़काकर नेम और फेम लेना, व्यूज लेना। और अगर हम उनका कंटेंट देखना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ये जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर सच को हमें प्रमोट करना होगा। सनातन की असली तस्वीर को दुनिया के सामने रखें। महाकुंभ में जो शांति बनी हुई है, जो वहाँ की व्यवस्था है और वहाँ की जो आस्था है उसे हमें हाईलाइट करना होगा। जहाँ पर भी आपको सोशल मीडिया में पॉजिटिव कंटेंट दिखे उसे प्रमोट करना होगा, उसका सपोर्ट करना होगा। इसके साथ साथ आपस में शांति और सम्मान बनाए रखें। सनातन धर्म हमारी सभ्यता का प्रतीक है, इसीलिए बिना किसी लड़ाई के और नफरत के हमें अपनी बात शांति से और समझदारी से दुनिया के सामने रखनी होगी। इसके साथ साथ फेक न्यूज का विरोध करें। अगर आपको किसी भी कंटेंट में गलत इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन दिखता है तो उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक बहुत दुखनीय घटना भी घटित हुई महाकुंभ के दौरान। पर मैं यही कहूंगा कि जहां इतनी सारी भीड़ें इकट्ठा होंगी वहां पर कुछ बैड एलिमेंट्स भी आएंगे जो कि पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज शांति बनाए रखें, संयम से काम ले, अपनी समझदारी से काम ले, आसपास के माहौलों पर ध्यान दें और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। प्रशासन के साथ साथ एट द एंड हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में भी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दें इस तरह के आयोजन में जब भी आप पार्टिसिपेट करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कल्चर, अपने संस्कृति के प्रति अपनी आस्था को बरकरार रखें और उसे सही तरीके से निभाएं। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने। तो दोस्तों, इसके अलावा अपना समय वेस्ट ना कीजिए, आगे बढ़िए, इस महाकुंभ के महा आयोजन का हिस्सा बनिए, इसका अनुभव लीजिए और इस पवित्र त्योहार की यादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तब तक आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।